हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। सबसे पहले अभी नवरात्रि चल रही है तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल द पीपल ओवर देयर एंड जो लोग बेंगोलीज है उनके लिए शुभ दुर्गा पूजा, आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा। ओके, सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है? सोनर, SONAR। अभी बेंगोलीज ये मत सोचना कि सोनार मतलब जो लोग गोल्ड बनाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं, वो वाले सोनार के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है साइंस का सोनार, दैट मीन्स इंग्लिश का सोनार, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, नाउ व्हाट डज दिस सोनर मीन्स? सोनर क्या है? सोनर इज अ डिवाइस। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, उसके बाद लिखूंगी। सोनर एक डिवाइस है जो कि हमारे शिप में लगाया जाता है। सोनर क्या है? एक डिवाइस है जो हमारे शिप में लगाया जाता है। और सोनर का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ सोनर? सोनर हेल्प्स टू डिटेक्ट द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इतना तक पहले मैं लिखती हूँ, लिखने के बाद ज्यादा क्लियर होता है। तो व्हाट इज सोनर? सोनर इज ए डिवाइस दैट इज present in the sonar is a device that is present in the ships that uses ultrasonic wave to detect the direction, distance and speed। ओके, तो सबसे पहले क्या है? सोनर एक डिवाइस है जो हमारे शिप में प्रेजेंट होता है। सोनर क्या है? हमारा एक डिवाइस है जो कि हमारे एक शिप में प्रेजेंट होता है। और वो किसके हेल्प से काम करता है? इट यूजेस द अल्ट्रासोनिक वेव। कहाँ लिखा है? इट यूजेस द अल्ट्रासोनिक वेव टू डिटेक्ट द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, क्या क्या वो डिटेक्ट करता है? डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड। हो गया। अभी what are the two important things that sonar has? Sonar has mainly transmitter and detector। सोनर के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक है ट्रांसमीटर और एक है डिटेक्टर। अभी ट्रांसमीटर का काम क्या होता है और डिटेक्टर का काम क्या होता है वो थोड़ा लंबा होगा, तो इसलिए मैं इस पेज को रब कर रही हूँ। अगर किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। सोनर इज अ डिवाइस दैट इज प्रेजेंट इन द शिप्स दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, वो अल्ट्रासोनिक वेव को डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड डिटेक्ट करता है। उसके बाद सोनर के पास दो मेन कंपोनेंट्स है। वो दो मेन कंपोनेंट क्या है? ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। अभी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर वो जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आराम से बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है,
What is the use of transmitter? Trans, is it visible? No. What is the use of transmitter? Transmitter is mainly used to produce or transmit sound waves. Sound waves under वाटर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप कोई एक शिप है आपका, ये आपका कोई एक शिप है, इस पे एक चीज, यहाँ पे दो चीज लगा होता है, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर. और यहाँ पे नीचे आपका सारा क्या है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, ये पूरा हमारा वाटर है. समझ लो, यहाँ पे कुछ रॉक भी है, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ शिप्स भी है, कुछ सबमरीन्स भी है, ऐसे कुछ चीजें हैं. तो ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर एक सिग्नल को या फिर बोल सकते हो अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है अंडर वाटर. ठीक है, ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एन अल्ट्रासोनिक वेव अंडर वाटर. और अल्ट्रासोनिक वेव को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो किसी भी चीज से किसी भी ऑब्स्टेकल से वो रुकता नहीं है. तो जब तक ना ये बहुत ज्यादा हार्ड कोई चीज आ जाए तब तक वो अल्ट्रासोनिक वेव वहां पे पास होता रहता है. लाइक वो वाटर को क्रॉस करके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक सबमरीन आ गया या फिर सी बैंड आ गया तो तब वो और नीचे नहीं जाएगा, तब वो यहाँ से ही क्या होगा, इससे टक्कर खा के ये रिफ्लेक्ट बैक होगा. और रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पे होगा? डिटेक्टर के पास. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसने इस पर रिफ्लेक्ट किया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक कर दिया डिटेक्टर पर. तो ऐसे यहाँ पे जितने सारे चीजें होगा जो कि कुछ थोड़ा हार्ड होगा, जहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव भी फेल हो जाता है क्रॉस करने को, तो तब उस जगह से अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, क्रॉस करता है या फिर रिफ्लेक्ट बैक करता है. उसके बाद क्या होता है, तो ट्रांसमीटर मेनली प्रोड्यूसेस. ट्रांसमीटर का काम क्या है? प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव को अंडर वाटर. ठीक है, वाटर के अंदर वो इसको प्रोड्यूस करता है. उसके बाद डिटेक्टर क्या करता है? द वेव देन रिफ्लेक्ट बैक टू डिटेक्टर. वेव कहाँ पे जाता है? डिटेक्टर के पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. और डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्टर convert this sound wave, ये जो था वो साउंड वेव था ना. हाँ, डिटेक्टर जो है वो इसी साउंड वेव जो वहां पे जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके, क्या करता है? डिटेक्टर कन्वर्ट दिस साउंड वेव टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड मेजर्स एंड आर देन इंटरप्रेटेड करेक्टली. ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? सोनर एक हमारा डिवाइस है जो कि हमारा एक शिप के अंदर होता है. शिप के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर लेते हैं, शिप के अंदर करते हैं. ठीक है, तो वो जब शिप के अंदर होता है उसके पास क्या क्या होता है समझ लो. ये एक सोनर है, उसके अंदर दो मेन चीज होता है, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है डिटेक्टर. तो सबसे पहले ट्रांसमीटर का काम क्या है? ट्रांसमीटर ट्रांसमिट और प्रोड्यूसेस द सिग्नल या फिर साउंड वेव टू अंडर द वाटर. मतलब वाटर के नीचे या फिर बोल सकते हो वाटर के अंदर कितना जा सकता है वो वहां तक जाता है. जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है वो अंडर वाटर ट्रेवल करता है. उसके बाद वही अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है? आप नीचे किसी भी एक चीज से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पे करता है? रिफ्लेक्ट
होके कहाँ पे जाता है, डिटेक्टर के पास, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक्स टू द डिटेक्टर। तो वही अल्ट्रासोनिक वेव कहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करता है, डिटेक्टर के पास। दैट मीन्स अभी डिटेक्टर के पास क्या आ गया हमारा, साउंड वेव। अगर डिटेक्टर के पास अभी साउंड वेव आ गया, डिटेक्टर को अभी साउंड वेव से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए डिटेक्टर क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। डिटेक्टर कन्वर्ट दिस साउंड वेव टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड आर देन इंटरप्रेटेड करेक्टली। उसके बाद वही उसी को इंटरप्रेट करता है, मतलब उसके पास डिस्टेंस कितना है, मतलब कितने डिस्टेंस उसने कवर करके वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ है, या फिर ये बोल सकते हो कि उसने कितना टाइम लगाया, वो सब उसी एक रिफ्लेक्शन से पता चल जाता है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बोला था कि बैट्स, वो जो एक बर्ड था बैट अपने प्रे को कैसे कैच करता है, बाय द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, जो कि रिफ्लेक्ट होता है उस प्रे के बॉडी से। ऐसे करके जब बैट्स जैसे डिटेक्ट कर सकता है, वैसे ही हमारे सोनर में ये डिटेक्टर का काम भी सेम होता है। वो डिटेक्ट करता है कि वो किस चीज से वहां पे रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। जैसे कि we can find the distance if we know the speed of wave of water and time taken। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पता है, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मतलब ये जो ट्रांसमीटर है वो यहाँ पे एक डिस्टेंस समझ लो d डिस्टेंस गया है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके फिर से और एक d डिस्टेंस गया है, मतलब यहाँ पे कितने d गए हैं, 2d। उसके बाद ये जो d डिस्टेंस गया है वो कितने स्पीड में गया है, मतलब इसका स्पीड ऑफ द वेव अंडर वाटर क्या है, वाटर के अंदर स्पीड क्या होता है, वो स्पीड ऑफ द साउंड अंडर वाटर क्या होता है, वो अगर हमने s पकड़ लिया और कितना टाइम लिया वो जब यहाँ से ट्रांसमिट हुआ और डिटेक्टर के पास गया, वो हमें पता हो तो हम यहाँ से डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट यूजेस है अल्ट्रासोनिक वेव के और सोनर के। अल्ट्रासोनिक वेव के एप्लीकेशंस में मैंने लास्ट वीडियो में नहीं डाला, द ओनली रीजन इज दैट क्योंकि मैं चाहती थी पहले पूरा चैप्टर हो जाए, उसके बाद जब हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही ये हलवा लगने वाला है। लेकिन सब कुछ के पहले जब हम लोग पढ़ लेते हैं तब लगता है ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, बहुत कुछ होता है अल्ट्रासोनिक वेव से। तो क्या क्या होता है वो सब हम पहले हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या क्या गिवन है वो सब पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव में क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, एक एप्लीकेशन क्या था कि बैट अपना प्रे ढूंढ सकता है, या फिर दूसरा एप्लीकेशन क्या है आज वाला जो कि है सोनर वाला। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। द वेव देन रिफ्लेक्ट, अच्छा सबसे स्टार्टिंग से करते हैं। सोनर का फुल फॉर्म क्या था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनर, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब आप ये मत बोलना कि एस से साउंड हो गया, एन से नेविगेशन हो गया, ए से एंड हो गया, लेकिन ओ से क्या है, ओ कम्स विद साउंड। एस ओ जो होता है वो ही साउंड के सोनर के फर्स्ट दो वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये हो गया सोनर का हमारा फुल फॉर्म। अभी सोनर के फुल फॉर्म के बाद हमने क्या पढ़ा था कि सोनर क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है। सोनर यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव। सोनर क्या यूज करता था, अल्ट्रासोनिक वेव टू डिटेक्ट, ये देखो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो यूज करके क्या क्या करता था, DDR। अभी ये DDR क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड रेंजिंग। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस के बारे में बता दिया, ये डायरेक्शन नीचे जा रहा है इसके बारे में बता दिया, लेकिन और एक चीज है वो क्या है, दिस फुल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इको रेंजिंग। इको
रेंजिंग। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? इको रेंजिंग। तो अभी हो गया, DDR का फुल फॉर्म भी पता चल गया, मतलब डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, डायरेक्शन, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद रेंजिंग, मतलब वो इको रेंजिंग उसको बोलते हैं। उसके बाद सोनर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है ट्रांसमीटर, एक है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है सिग्नल को, उसके बाद वही सिग्नल किसी एक हार्ड चीज से रिफ्लेक्ट होके डिटेक्टर के पास जाता है। डिटेक्टर इसी चीज को क्या करता है, डिटेक्टर क्या करता है, उसी सेम चीज को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो ये बता देता है कि कितने डिस्टेंस से आया है, कब आया है, कितना टाइम लगा है, सब कुछ ये डिटेक्टर हमें मेजर करके दे देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो और एक चीज है कि यूजेस ऑफ सोनर क्या है, सोनर क्या 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 यूज करता है। सोनर सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला कुछ भी हार्ड चीज हो उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो सोनर किसको रिफ्लेक्ट करेगा? सोनर हेल्प्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द सी बैंड। अच्छा, ये मैं लिख देती हूँ। Sonar helps to find the depth of sea। मतलब डेप्थ कैसे पता लगाता है कि वो अगर वो डिस्टेंस कम जा रहा है दैट मीन्स वो कम डेप्थ के है, अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा जा रहा है दैट मीन्स उसका डेप्थ ज़्यादा है। तो इसी से हम लोग पहले डेप्थ भी पता लगा देते हैं। उसके बाद क्या पता लगा सकते हैं? सोनर हेल्प्स टू फाइंड द क्या? सबमरीन हो सकता है जिससे वो टकरा के आएगा, सबमरीन हो सकता है, हार्ड रॉक्स हो सकता है, आइस बेड हो सकता है, आइसबर्ग्स हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हैवी चीज जो हमारे सी के अंदर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो कहाँ पे है, कैसे है, कौन से कंडीशन में है, वो सब अल्ट्रासोनिक वेव और सोनर मिलके पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट सोनर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज के इस नवरात्रि के दिन में या फिर आप बोल सकते हो दुर्गा पूजा के पार्वन में आप लोग प्लीज़ मुझे एक सब्सक्राइब करके थैंक्स ज़रूर बता देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।